अंडरग्राउंड मैजिकल वेल गोल्डन नागिन। बहुत साल पहले राजनगर में एक पुराने किले के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा था। राजनगर के सभी निवासियों को ये बात पता थी, पर वहां जाने के लिए हर कोई डरता था। आए दिन हर कोई उस खजाने के बारे में बात तो करता था। काश मुझे किले के नीचे छुपा हुआ धन मिल जाए तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। मिल तो जाए, पर सुना है वहाँ एक नागिन रहती है जो कि उस धन के लालच में यहाँ आए हुए लोगों को कभी लौटने नहीं देती। उसी बात का तो दुख है, नहीं तो आज भी मैं टाटा बिरला के बराबर होता। दरअसल किले के अंदर जो खजाना छुपा हुआ था, उसकी रक्षा के लिए वहाँ पर एक सोने की नागिन रहा करती थी, जो कि लालचियों से खजाने को बचाया करती थी। उसी गांव में रहने वाले सेठ मदन लाल की नजर भी उस खजाने पर थी, पर उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उस खजाने तक बिना किसी नुकसान के पहुंच जाए। बस एक बार उस आदमी का पता चल जाए तो इस दुनिया में मेरी गिनती भी सबसे अमीर आदमियों में होगी। खजाने के बारे में गांव का सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, जो कि एक पुजारी था। पुजारी बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने जिंदगी भर खजाने के बारे में अपने बेटे तक को नहीं बताया था, लेकिन किसी तरह ये बात मदन लाल को पता लग गई। मदन लाल अपनी बंदूक लेकर पुजारी के घर गया। अच्छा, तो तू है जो उस खजाने के बारे में सब कुछ जानता है। वहाँ जाने का रास्ता और उस सोने की नागिन से बचने का उपाय मुझे बता दे। नहीं नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। तुम जैसे लालची उस खजाने को कभी नहीं पा सकते। पुजारी, तेरी मरने की उम्र हो गई है, पर तुझे अच्छा लगेगा इस उम्र में अपने बेटे को मरा हुआ देखकर। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। और पुजारी अपने बेटे को बचाने के लिए सब राज उसे बता देता है कि कैसे मदन लाल उस नागिन को मारकर खजाना पा सकता है। मदन लाल उस किले में पुजारी के बताए हुए रास्ते से पहुंच जाता है और उसे किले के अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है। मदन लाल उसमें घुसकर निचले तल में आ जाता है। अरे वाह, इधर तो सब कुछ सोने का बना है। बस जल्दी से उस खजाने तक पहुंच जाऊं। मदन लाल पहले रूम की ओर बढ़ता है। रूम की दीवार पर लिखे मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ने के बाद तुरंत ही एक साधु वहां पर प्रकट होता है। बोल वत्स, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? साधु जी, मुझे वो खजाना पाने में आपकी सहायता चाहिए। साधु तुरंत ही एक मंत्र से दूसरे कक्ष का द्वार खोल देता है। दूसरे कक्ष में बहुत सारा खजाना रखा था और इतना सारा खजाना देखकर मदन लाल एकदम पागल हो जाता है। ओ माय, ये तो बहुत सारा खजाना है। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतने में ही सोने की नागिन वहां आती है। कौन हो तुम और यहाँ आने की जरूरत कैसे की? क्या तुम्हें मरने का शौक है? मैं तुझसे सारा खजाना लूट कर ले जाऊंगा और तुझे भी किसी संग्रहालय में बेच दूंगा। तू सोने की जो है, बहुत पैसा मिलेगा। मूर्ख, तुझे इसका नतीजा भी मालूम है? नागिन गुस्से में मदन लाल पर फुकारती है। साधु जी, जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये नागिन मुझे काट लेगी। साधु फिर से एक मंत्र पढ़ता है और मंत्र से साधु और मदन लाल के चारों तरफ आग का एक गोला बह जाता है, जिसके अंदर वो सोने की नागिन नहीं आ पाती। अब क्या करेगी नागिन? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तू इस गोले में आएगी तो जलकर खाक हो जाएगी। इतने में ही पुजारी का बेटा रवि वहां पहुंच जाता है। पुजारी रवि को खजाने के बारे में सब बता देता है, पर पुजारी रवि को खजाने को हाथ ना लगाने को कहता है और कहता है कि तुम खजाने की रक्षा करनी है, वहां का राक्षस कमजोर हो गया है। रवि अपने पिता के कहने पर अंडरग्राउंड दीवार पर लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करता है, जिससे साधु गायब हो जाता है। साधु के गायब होते ही आग का गोला भी गायब हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? साधु जी कहाँ गए? साधु जी, मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गए आप? और नागिन मदन लाल को डस लेती है।
मदन लाल वहीं पर मर जाता है और मदन लाल को मरा देखकर रवि भी डर जाता है। तब नागिन कहती है, बेटे डरो नहीं, तुमने तो मेरी इस खजाने की रक्षा करने में मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इसकी मौत का जिम्मेदार ये खुद है, इसके लालच ने ही इसकी जान ली है। और नागिन खजाने का एक हिस्सा रवि को दे देती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है। रवि सारी बात अपने पिता को बताता है। पुजारी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हे ईश्वर, मुझे तुझ पे हमेशा से यकीन था, पूरी जिंदगी तेरी भक्ति में निकाल दी, उसका परिणाम मेरे बच्चे को मिला। मैं धन्य हूँ आपकी सेवा करके। धूर्त बिल्ली का न्याय। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक चिड्डा रहता था। हर रोज वो खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते चिड्डा अपने दोस्त के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। जब कई दिनों तक टिड्डा वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक गिलहरी ने अपना घर बना लिया और वो वहीं रहने लगी। लगता है अब वो चिड्डा कभी वापस नहीं आएगा, वो कहीं और चला गया है। ये खोल अब मेरा है, मैं रहूंगी इसमें। लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद चिड्डा वापस आया। खा खा कर वो बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण वो काफी थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में गिलहरी रह रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर गिलहरी से कहा, ए गिलहरी, मेरे घर में क्या कर रही है? निकल वहां से। मैं 2-4 दिन के लिए इधर उधर क्या गया, तूने तो मेरा घर ही हड़प लिया। चिट्टे को इस तरह चिल्लाता हुआ देख गिलहरी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए ये मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। चिट्टा बार बार गिलहरी को घर से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन गिलहरी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रही थी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। तब चिट्टे ने कहा, इस बात का फैसला अब हम किसी तीसरे से करवाएंगे। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से बैठी एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आए तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर चिड्डा और गिलहरी ने सोचा कि ये कोई ज्ञानी लगती है, हम इसी के पास फैसले के लिए जाएंगे, चलो। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो जरा, और जो भी दोषी है उसको तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। समस्या ये है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारकर एक ही झपट्टे में दोनों को खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।